तो फाइनली रेलवे टेक्नीशियन का ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया, क्योंकि काफी छात्राओं का इंतजार था कि कब एएलपी टेक्नीशियन का बहाली आएगा। तो एएलपी का तो बहाली आ गया, बट टेक्नीशियन का बहाली नहीं आया। तो रेलवे ने ऑफिशियल नोटिस जारी करके बता दिया है कि रेलवे एएलपी टेक्नीशियन में किस तरह का बहाली आएगा और कितना पोस्ट रहेगा। ठीक है, तो आइए इन सभी को समझते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आप सभी को पता था कि रेलवे और यानी कि रेलवे में जो एएलपी और टेक्नीशियन का पोस्ट आता था, दोनों कंबाइंड रूप से आता था। लेकिन इस बार क्या किया गया है, रेलवे जो है सिर्फ एएलपी का बहाली दे दिया, वो भी बहुत कम पोस्ट पे, बट टेक्नीशियन का बहाली नहीं दिया गया। तो रेलवे फाइनली बता दिया है कि टेक्नीशियन का बहाली कब आएगा। ठीक है, क्योंकि लड़कों लोग का काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी चल रहा है, उन लोग का कुछ मांग भी था। तो आइए सभी को हम विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि रेलवे टेक्नीशियन का जो पोस्ट है, ठीक है, जो भर्ती आने वाला था, तो उसके लिए जो है ऑफिशियल नोटिस रेलवे जारी किया है। तो आप पहले यहाँ पे नोटिस है, आप पढ़ लीजिए, फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम बताते हैं कि इस नोटिस में क्या लिखा हुआ। सबसे पहले आपको बताते, देखिए अभी अच्छा खासा लड़का लोग का प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट किस बात को लेकर के चल रहा है, आप सभी को पता है कि हर एक बार जब भी रेलवे का बहाली आया है तो उसमें एएलपी और टेक्नीशियन का इंक्लूड वैकेंसी आता था। लेकिन सिर्फ इस बार एएलपी का पहले वैकेंसी दे दिया है, वो भी आप सभी को पता है कि कितना पोस्ट पे आया है। समथिंग आप मान के चल सकते हैं कि 5500 पोस्ट पे बहाली आया है, बहुत कम। जो कि सोच सकते हैं कि छात्रा यानी कि काफी दिनों से इस वैकेंसी का इंतजार कर रहा था, 5 साल हो गया, यानी कि 18-19 में ही बहाली आया था और 5-6 साल हो गया अभी तक बहाली नहीं आया, और आया तो इतना कम पोस्ट पे, जिसके लेकर के काफी छात्राओं का जो है प्रोटेस्ट चल रहा है कि इसको वैकेंसी को बढ़ाया जाए। उस पर हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल समझिए कि रेलवे आज ही नोटिस जारी किया और उसमें उन्होंने बता दिया और स्पष्ट कर दिया है कि रेलवे में टेक्नीशियन का बहाली बहुत जल्द आने वाला है। आप मान के चलिए कि आपके फरवरी में ही आपका बहाली आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो वैकेंसी है, क्योंकि ऑफिशियली उन्होंने नोटिस जारी कर दिया है, तो ये तो अब फिक्स हो गया कि काफी पहले छात्रों में ये कंफ्यूजन था कि टेक्नीशियन का बहाली नहीं आएगा, क्योंकि एएलपी का दिया और टेक्नीशियन का बहाली नहीं दिया। लेकिन अब आप लोग निश्चिंत हो जाइए कि टेक्नीशियन का बहाली आने वाला है, क्योंकि रेलवे जो है ऑफिस नोटिस जारी करके बता दिया। तो अप्रोक्सीमेटली रख के चलिए कि आप फरवरी में आपका वैकेंसी आ जाएगा नेक्स्ट मंथ। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर इस वैकेंसी में क्या क्या योग्यता है। तो इस वैकेंसी में हम पूरा विस्तार से समझेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, कितना पोस्ट पे बहाली आएगा, कितना फॉर्म फी लगेगा, क्या इसका एग्जाम का प्रोसेस है, हर एक बिंदु पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा ना समय लेते हुए चलते हैं अपना टॉपिक की तरफ। देखिए ये जो बहाली है, सबसे पहले इसका योग्यता समझिए। रेलवे टेक्नीशियन का जो पोस्ट है, इस पे वही स्टूडेंट भर सकते हैं जो 10th प्लस ITI कर रखे हैं। तो जिसका भी 10th प्लस ITI है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो भी इस फॉर्म को नहीं भर सकते, अगर आपका ऑनर्स है तो भी नहीं भर सकते, और बीटेक किए हैं तो भी नहीं। यानी कि टेक्नीशियन का पोस्ट जो है सिर्फ वही छात्र भर सकते हैं जो 10th प्लस ITI किए हैं। ठीक है, अब ITI चाहे आप NCVT से किए हैं या SCVT से किए हैं, अगर कोई भी चीज से किए हैं तो आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है इसमें कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसमें आपका 12th का भी स्टूडेंट भर सकते हैं। ठीक है, यानी कि उस पोस्ट का नाम है आपका सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, इस पोस्ट के लिए याद रखिएगा कि 12th वाले बच्चे भी भर सकते हैं। लेकिन 12th वाले बच्चे कौन भर सकते हैं, जिसका PCA में हो, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो। यानी कि जिस स्टूडेंट का साइंस मैथ मेन में था और फिजिक्स केमिस्ट्री था, वो बच्चे इस पोस्ट के लिए भर सकते हैं। ठीक है, तो टेक्नीशियन का जब बहाली आएगा उसी में इंक्लूड रहेगा ये पोस्ट। तो याद रखिएगा ज्यादातर जो वैकेंसी रहेगा उसमें सीट रहेगा वो 10th प्लस ITI के लिए रहेगा। 12th के लिए उसमें बहुत कम सीट रहता है, इसलिए इसमें कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि फॉर्म भरने में आपसे कितना फी लिया जाएगा। तो जो जनरल है या OBC है या EWS है उनसे 500 रुपया लिया जाएगा, और जो SC ST और फीमेल आते हैं उससे 250 रुपया लिया जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है, रेलवे का एग्जाम में क्या होता है, इसमें एक खासियत यह है कि जो आपसे फी लिया जा रहा है, एग्जाम होने के बाद आपको फिर से फी लौटा दिया जाता है। तो जिसका 500 लगता है उसको 400 रुपया लौटा दिया जाता है, और SC ST का टोटल पैसा लौटा दिया जाता है। ठीक है, तो पहले आप एग्जाम दीजिएगा, फिर जब आपका एग्जाम हो जाता है तब तक सरकार उससे काफी ज्यादा पैसा वसूल लेते हैं ब्याज के तौर पे, फिर आपको पैसा रिटर्न कर दिया जाता है। ठीक है,
चलिए बात करते हैं एज को लेकर के। तो देखिए इसमें जो मिनिमम एज है वो 18 साल है और मैक्सिमम 30 साल है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि ओबीसी जो है उसको 3 साल का छूट दिया जाता है कास्ट के अनुसार, और एससी एसटी को 5 साल का छूट दिया जाता है। लेकिन अभी आपको पता है कि अच्छा खासा प्रोटेस्ट हो रहा है एज को लेकर के भी, ठीक है। पटना में देख रहे हैं 3-4 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है एएलपी वैकेंसी जो इतना कम दिया है, और उसमें ये भी रखा गया है कि जानते हैं 6 साल के बाद वैकेंसी दिया गया, तो उसमें बहुत सारे लड़का का एज एक्सपायर कर गया है। तो उसका कहना है, छात्र छात्राओं का डिमांड है कि जब आप इतना लेट से वैकेंसी दिए हैं तो एज में भी छूट देना चाहिए। और फाइनली सरकार जो है छात्र छात्राओं का यह बात मान लिया गया और आपको 3 साल का छूट मिलेगा। तो ये तो एएलपी के लिए किया गया है। तो क्या सर टेक्नीशियन में भी एज को लेकर के छूट देगा? तो जहां तक आप ये मान के चल सकते हैं, संभावना है कि जितने भी वैकेंसी निकलेगी सभी में 3 साल का और आपको छूट मिलेगा। तो सोचिए 3 साल का, तो यहाँ पे आप ऐसे मान के चलिए कि 30 यहाँ से 18 से आपका 33 हो जाएगा, यानी कि हर एक में आप 3 साल को जोड़ दीजिए। तो इन सबको तो 3 साल छूट है, प्लस एससी एसटी को 5 साल, उसमें 3 साल और जोड़ दीजिए। यानी कि इसका अगर हम मिनिमम और मैक्सिमम की बात करें तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम आपका कितना हो जाएगा 3 साल। अगर इसमें और कर देंगे तो 33 साल तक के यानी कि स्टूडेंट भर सकते हैं। तो चलिए अच्छी बात है कि 3 साल यानी कि इसमें एज रिलैक्सेशन दे दिया गया है। बात करते हैं इसमें कि सर इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो कि इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, पहले आपको 2 एग्जाम देना पड़ेगा, एक होता है CBT 1 और दूसरा होगा CBT 2। अगर ये दोनों एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं फिर आपका DB होता है। DB मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें आपका कागज सब कुछ चेक किया जाता है और नेक्स्ट आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगा और थोड़ा बहुत आपका मेडिकल भी होता है, ठीक है। लेकिन बात करते हैं, आपको मेनली समझना है कि सर हमको इसमें 2 एग्जाम से गुजरना पड़ेगा। ये जो टेक्नीशियन का आप दीजिएगा इसमें 2 एग्जाम आपको देना पड़ेगा, CBT 1 और CBT 2। CBT 2 में 2 पार्ट होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आइए हम इन सभी सिलेबस को अच्छे से समझते हैं, लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए, ठीक है। देखिए एएलपी का जो बहाली आया था, ठीक है, इसके पोस्ट पे हम चलिए बाद में चर्चा करते हैं, पहले आपको सिलेबस समझा देते हैं। देखिए CBT 1 का जो सिलेबस रहने वाला है उसमें कहां से क्वेश्चन आएगा। देखिए रीजनिंग का आपका 25 ठो क्वेश्चन रहेगा, मैथ का 20 गो क्वेश्चन रहेगा, साइंस को 20 गो क्वेश्चन रहेगा और करंट अफेयर से आपका 10 क्वेश्चन रहेगा। यानी कि टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 75 क्वेश्चन रहेगा और समय आपको दिया जाएगा 60 मिनट, ठीक है। और बात करते सर निगेटिव मार्किंग है, तो इसमें 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग रहने वाला, ठीक है। तो बहुत अच्छा खासा सिलेबस देख सकते हैं, कह सकते हैं कि आपका फेवर का टॉपिक है। सोचिए ना 25 ठो रीजनिंग, मैथ 20 को पूछेगा, साइंस से 20 ठो और करंट अफेयर से आपका 10 ठो, टोटल 75 क्वेश्चन आएगा। जब आप एग्जाम में पास कर जाइएगा तब आपका जो है इसमें उस बार तो वैसे 15-20 गुना रिजल्ट देता है, तो CBT 1 का यानी कि CBT 2 के लिए जो है इसका 15-20 गुना रिजल्ट देगा, ठीक है। फिर आपको CBT 2 का एग्जाम देना पड़ेगा। अब CBT 2 में हम पहले बोले हैं 2 पार्ट होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। देखिए अब इसमें हम पार्ट 1 का सिलेबस समझते हैं। ये जो CBT 2 है इसका हम पार्ट 1 का सिलेबस समझते हैं क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि पार्ट 1 में टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा और 90 मिनट का समय दिया जाएगा। ध्यान से समझ लीजिए, 100 क्वेश्चन रहेगा, 90 मिनट का समय दिया जाएगा। अब क्या क्या से रहेगा, तो देखिए मैथ से आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, ये CBT 2 एग्जाम का बात कर रहे हैं। रीजनिंग से आपका 25 क्वेश्चन रहेगा और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से आपका जो है 40 क्वेश्चन रहेगा और करंट अफेयर से आपका 10 क्वेश्चन रहेगा। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को जोड़िएगा तो टोटल 100 क्वेश्चन होगा और इसमें 90 मिनट का समय दिया जाएगा। फिर इसमें पार्ट बी रहेगा, पार्ट बी रहेगा जो कि आपका ट्रेड से क्वेश्चन रहेगा। यानी कि आपको पता है कि इसमें आप ITI लेवल पे ही भरेगा, 10th प्लस ITI। तो ITI में इसमें अलग अलग ट्रेड से, जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया, फिटर हो गया, जिस ट्रेड से रहिएगा उस ट्रेड से आपको 75 क्वेश्चन दिया जाएगा और टाइमिंग आपका 60 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये रहा, यानी कि ये पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी कि पार्ट ए पार्ट बी मिला करके आपसे एग्जाम CBT 2 होगा, ठीक है। अगर आप टोटल क्वेश्चन को जोड़िएगा तो सोचिए 100 क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन, यानी कि 175 क्वेश्चन रहेगा। और टाइमिंग अगर जोड़िएगा तो इसमें 60 मिनट, इसमें 90 मिनट, यानी कि 2 घंटा 30 मिनट का आपका समय मिलेगा टोटल। ये जो है CBT 1 होने के बाद आपका CBT 2 एग्जाम होगा और इसी से आपका मेरिट यहां से तैयार होगा। ये जो ट्रेड पेपर है ये सिर्फ क्वालिफाई नंबर है, इसमें सिर्फ आपको पासिंग नंबर लाना है। मेन जो आपका मेरिट बनेगा ये जो CBT 2 का पार्ट 1 दीजिएगा इसी पे आपका बनेगा, ठीक है। बात करते हैं कि सर इसका इनकम कितना रहने वाला, तो अच्छा खासा इनकम है और बेहतरीन पोस्ट है आपका। ऐसे मान के चलिए कि 40,000 प्लस, यानी कि 45,000 प्लस मान के चलिए आपका इनकम रहेगा। तो हम आपको नॉर्मली बता दिए कि 40,000 प्लस आपका इनकम रहने वाला है इसमें, ठीक है। देखिए अब थोड़ा सा आप एक पॉइंट समझाना चाहते हैं, उसको आप समझिए। देखिए बात करते हैं कि सर इसमें कि कितना पोस्ट रह सकता है, तो अभी तो सिर्फ
उन्होंने नोटिस जारी करके ये बताया है कि आपका वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। यानी कि लड़का सब प्रोटेस्ट कर रहा था कि नहीं एएलपी का तो बहाली दे दिया है, टेक्नीशियन का नहीं दिया है, क्योंकि हर एक बार एएलपी टेक्नीशियन दोनों का साथ आता था। तो रेलवे जो है छात्र छात्राओं को थोड़ा सा बता दिया, उन्होंने नोटिस दे करके छात्रों को मैसेज दिया है कि नहीं इसका बहाली हम बहुत जल्द देने वाले हैं। तो आप मान के चलिए कि फरवरी तक में आपका इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा ऑफिशियल, ठीक है। देखिए इसमें पोस्ट कितना रहने वाला है, तो आप पिछले वैकेंसी से समझिए। पिछले बार जो 2018 में बहाली आया था, सोच सकते हैं एएलपी का टोटल 27,795 सीट था और टेक्नीशियन का टोटल 36,576 सीट है। ये 2018 में आया था, यानी कि टोटल पोस्ट की बात करें एएलपी और टेक्नीशियन मिला के तो 64,371 पोस्ट पे बहाली आया था। ये पिछले बार सोचिए 18 के बाद अभी यानी कि 2024 में बहाली आया। 5 से 6 साल हो गया, तब ना लड़का लोग इतना गुस्सा में है। अब देखिए इसमें रीजन क्या है, तो पिछले बार देखें तो सर इतना सारा बहाली, पिछले बार देखिए एएलपी में 27,795 सीट और इस बार देखिए कितना दिया है, तो मात्र 5500 सीट पे बहाली आया है। तो क्यों नहीं छात्र को बताइए आक्रोश होगा, निराशा होगा, क्योंकि इतना लंबा समय इंतजार करने के बाद बताइए इतना कम वैकेंसी दिया है। तो जाहिर सी बात है कि छात्र छात्राओं में तो एक तरह से समझिए निराशाजनक तो बात है ही, वो तो दुखी होंगे ही, क्योंकि उन्होंने 5 साल 6 साल से तैयारी कर रहा है कि एक ही उम्मीद में है कि इस बार वैकेंसी आएगा और हम सिलेक्शन लेंगे और अपने माँ बाप के सपने को पूरा करेंगे, ठीक है। लेकिन इस तरह का बात है। तो अगर हम इस डाटा के अनुसार देखते तो पहले अगर एएलपी में इतना कम वैकेंसी नहीं आता तो हम कह सकते थे कि 36,000 है तो इस बार 40,000 बहाली रहने वाला है। लेकिन दिक्कत इस बात का है कि सब टीचर सब कहते थे एएलपी का इतना बहाली आएगा, इतना बहाली आएगा। क्या आया, देखिए मात्र 5500 बहाली आया। तो इसको लेकर के आरपीएफ में भी आपको पता है 2200 बहाली का नोटिफिकेशन अच्छा खासा वायरल हुआ था, वो आने वाला था। तो देख सकते हैं सभी का उम्मीद नहीं था, यानी कि जो भी टीचर थे, जो भी छात्र छात्राएं थे, इतना यानी कि कम सीट आएगा इतना उम्मीद नहीं था किसी को। तो हमको जहां तक लगता है कि इस डाटा के अनुसार जो पहले डाटा रहता, अगर इतना बहाली एएलपी का आता तो हम कह सकते थे कि 40-50 हज़ार टेक्नीशियन का सीट रहने वाला है। लेकिन इतना कम पोस्ट एएलपी को देख करके इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। अभी बोलना उचित नहीं होगा कि कितना पोस्ट पे बहाली आएगा। तो जैसे इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा हम आपको बता देंगे कि कितना पोस्ट पे इसका आने वाला। लेकिन बहुत जल्द आपका यह जो है वैकेंसी आने वाला है, क्योंकि रेलवे साफ स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने नोटिस निकाल करके, ठीक है। तो आप लोग टेंशन न लीजिए, फरवरी में इसका जैसे बहाली आएगा, वैकेंसी आएगा तो कितना पोस्ट पे रहने वाला है हम बता देंगे। क्योंकि अभी हम बता देंगे तो फिर उतार चढ़ाव आएगा तो फिर आप कहिएगा सर आपने ऐसे बताया। इसीलिए पिछला वैकेंसी को लेकर के हम आपको बता दिए, एएलपी का क्या वैकेंसी है वो भी बता दिया। आप खुद एक अनुमान लगा सकते हैं कि कितना पोस्ट पे आ सकता है। वैसे बहुत जल्द आपको क्लियर पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये था एएलपी का प्रोसेस, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटी को से जरूर दबा दीजिएगा ताकि इसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाए। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे।